हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मेनिया। आई एम योर मैथ्स मेंटर अनुजा। सो एज यू ऑल नो वी आर डूइंग ट्राइंगल्स ऑफ क्लास 10th। टुडे वी आर डूइंग पार्ट 2 ट्राइंगल्स। सम मोर थ्योरम्स आर देयर। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव मिस्ड द फर्स्ट पार्ट तो आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं, लिंक आई विल गिव इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी टॉपिक्स भी आप लोग वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे नई थ्योरम्स बेस्ड ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। फर्स्ट थ्योरम आपकी क्या कहती है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या कह रहा है ये? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको गिवन है, उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब अगर आपको कोई दो ट्राइंगल गिवन है, उनके एरिया का रेशियो आपको निकालना है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ए बी सी एंड पी क्यू आर। पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे ये वाला, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये वाला ट्राइंगल आप ले लीजिए। इसमें आपने क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको गिवन है। वी नीड टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर एंड ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ले ली। ठीक है, अब ये चाहे आप होल स्क्वायर लिख लीजिए, अलग अलग स्क्वायर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इसमें सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन करना है। दो ट्राइंगल तो मिल गए आपको, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया हमने परपेंडिकुलर, ए से बी सी पर ए एम एंड पी से क्यू आर पर पी एन। ठीक है, ए एम एंड पी एम आर टू परपेंडिकुलर्स। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी अगर आप एरिया निकालते हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू व्हाट इज बेस हेयर, बी सी, एंड हाइट इज ए एम। ठीक है, एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस क्यू आर, हाफ इंटू क्यू आर एंड हाइट इज पी एन। ठीक है, इंटू पी एन। ये आ गया, डिवाइड कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम। हाफ से हाफ कट हो गया तो क्या बच गया आपका, बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू ए एम। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। देन नाउ इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल क्यू पी क्यू एन। अब ध्यान से देखेंगे हम ट्राइंगल कौन सा है, छोटे वाले, ए बी एम ये वाले, ठीक है, एंड पी क्यू एन ये वाला। ठीक है, ये ट्राइंगल आपने लेने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो तो हमें क्या गिवन है, पहले से गिवन था कि ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। देन हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू के। सिमिलरिटी में ये होता है, एंगल्स बराबर होते हैं एंड साइड्स क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर ऑलरेडी गिवन है। एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन। क्यों? क्योंकि एंगल एम इज 90 डिग्री एंड एंगल एन इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये भी आपके क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि ये आपको गिवन है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। तो इससे आपको पता चल गया बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, तो अब सिमिलरिटी का वो लगा लीजिए, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। ए एम का स्क्वायर, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। ऑल्सो ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ये तो गिवन है ही हमें, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। उसके हिसाब से आप लिख दीजिए, सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर कर दीजिए। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। देन फ्रॉम 2 and 3 कंपेयर कर लो जरा, 2 and 3 को। ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, ए एम अपॉन पी एन के। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन बाई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, अपनी पहली इक्वेशन में जाते हैं, दिस वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एम। अब बी सी अपॉन क्यू आर को चेंज ना करके ए एम अपॉन पी एम को इससे
AM अपॉन PN को आप BC अपॉन QR भी लिख सकते हो, तो BC अपॉन QR लिख दो इसे, तो ये बन जाएगा BC इंटू BC, BC का स्क्वायर, एंड QR इंटू QR, QR का स्क्वायर। तो आपकी एक ये हमारी कंडीशन यहाँ प्रूव हो गई कि जब हमने ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR करा, और मतलब उनके एरियाज़ का रेशो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर आ गया। अब इसी तरह से हम बाकी भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर A से ड्रॉप किया था, यहाँ P से ड्रॉप किया था। अब अगर हम परपेंडिकुलर क्या करें, B से ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो आपको कौन सा वाली मिल जाएगी साइड, AC वाली मिल जाएगी, AC अपॉन PR का स्क्वायर। और अगर आप परपेंडिकुलर C से ड्रॉ कर लो तो आपको मिल जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। तो ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट नाम और कॉमन भी है पाइथागोरस थ्योरम, तो आप लोग शुरू से सुन रहे हैं, लेकिन इसको करने से पहले हमें एक और छोटी सी थ्योरम पहले प्रूव करनी है, जिससे कि आपको ये इजीली इसका प्रूविंग मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, वो राइट एंगल एट B है, इस पर राइट एंगल है, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल आपका बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है, ठीक है। ये राइट एंगल एट B है, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कि लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, लेट BD बी द परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज 8C। अब B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। पूरा एंगल B भी 90 डिग्री है और यहाँ पर एंगल D भी 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना है। अब इससे आपको देखो क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, अभी ये पहले समझाती हूँ, फिर आपको पता लगेगा क्या थ्योरम है ये। इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल ABC, ADB ट्राइंगल लीजिए एक, ये वाला, और पूरा ट्राइंगल ABC, इसमें क्या क्या पता चल गया हमें, एंगल A कॉमन है, क्योंकि पहले हम छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं, इसके लिए भी एंगल A यही है, और बड़ा ट्राइंगल पूरा ले लीजिए ABC, इसके लिए भी एंगल A यही है, तो एंगल A कॉमन हो गया। ADB, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने BD, एंगल D 90 डिग्री है, एंड ABC, ये हमें पता है कि ये भी जो है B एंगल 90 डिग्री है, तो ये हमारा 90 ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। देन बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD, ये छोटा वाला ट्राइंगल इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर बिल्कुल इसी तरह से हम ये वाले ट्राइंगल की बात करें BDC, इसमें भी देखो तो C एंगल कॉमन है पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, ABC के लिए, ठीक है, एंड एंगल D 90 डिग्री है और यहाँ पर एंगल B पूरा 90 डिग्री है, तो यहाँ भी एंगल क्राइटेरिया से BDC भी जो है पूरे ट्राइंगल ABC के सिमिलर है। तो ये दो हमें इक्वेशन मिल गई यहाँ से। अब इससे क्या पता चला, फ्रॉम 1 and 2 ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर BD आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल ABC। मतलब BD परपेंडिकुलर के जो इधर लेफ्ट में और राइट में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हैं। तो जब ट्राइंगल ADB सिमिलर है ABC के एंड BDC सिमिलर है ABC के, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके लिख सकते हैं कि ADB इज सिमिलर टू BDC, कि ये वाला ट्राइंगल जो है सिमिलर है इस ट्राइंगल के, ठीक है। तो यही हमें थ्योरम मिली है। अब ये क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, कि इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल B जो 90 डिग्री है उससे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो अलग अलग जो एंगल परपेंडिकुलर के इधर उधर बन रहे हैं वो तो सिमिलर होंगे ही पूरे ट्राइंगल के, बट वो आपस में भी सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, ठीक है। अब इस थ्योरम के यूज़ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखेंगे, ठीक है। ये आ गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट आप लोगों को पता ही है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ये आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ पर 90 डिग्री होता है। अब हमने जो पीछे थ्योरम प्रूफ किया उसकी बहुत हेल्प होने वाली है, देखिए कैसे हम यहाँ यूज़ करेंगे उसे। वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल है पूरा ABC, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे, ये राइट एंगल एट B है। हमें प्रूफ क्या करना है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी जो थ्योरम होती है नॉर्मल, ये आपको यहाँ पे प्रूव करनी है। अब हमने वही करा पहले वाले जो हमने किया था कि बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी पर। ठीक है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी पर। फिर पिछली वाली थ्योरम से हमने क्या किया था कि ट्राइंगल ए डी बी क्या है, सिमिलर है पूरे ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, ए बी डी ये जो अलग से मैंने बना के इसलिए काट के रख लिया है, ए बी डी जो ये ट्राइंगल है ये सिमिलर है ए बी सी पूरे ट्राइंगल के। उसके अकॉर्डिंग अब आप ध्यान से देखो कि ए बी सी में बेस क्या है, ए डी है, और ए बी सी पूरा जो ट्राइंगल है इसमें बेस क्या है, ए बी है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। देखो ध्यान से, यहां पे परपेंडिकुलर यहां पे हो गया ए बी अपॉन ए सी। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है इसका और ये हाइपोटेन्यूज है इसका। क्लियर हो गया? तो ए डी अपॉन ए बी, पहले दोनों के आपने बेस लिए, इसका बेस है ए डी और इसका बेस है ए बी। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, इसका हाइपोटेन्यूज क्या करस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं ना हम, इसका हाइपोटेन्यूज है ए बी एंड इसका हाइपोटेन्यूज है ए सी। ठीक है, तो ये वाली एक इक्वेशन बन गई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर। अब सिमिलरली आपने दूसरा लिया पहले वाले की तरह कि ट्राइंगल बी डी सी, ये वाला ट्राइंगल ये सिमिलर है पूरे ट्राइंगल का। ठीक है, तो इससे आप लोग देख लो जरा, बेस हमारा यहाँ पर क्या है, सी डी बेस है, और अगर मैं चाहूँ तो इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल में बी सी बेस भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके सामने ही आपका हाइपोटेन्यूज है। तो आप लोग बी सी यहाँ पे बेस ले लो, तो डी सी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू, इसका देखो यहाँ बी सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ हाइपोटेन्यूज ए सी ही है, तो बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे क्या बन गई इक्वेशन, सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी डी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी सी का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन हो गई फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर लीजिए, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर आपने ए सी कॉमन ले लीजिए, देन व्हाट विल यू गेट, ए डी प्लस सी डी ब्रैकेट में आ गया। अब और इधर राइट हैंड साइड पे वही रहेगा, ए पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ए सी डॉट ए बी, ए डी एंड डी सी क्या है, ए डी एंड डी सी को ज्वाइन कर लो जरा, बन गया ए एंड सी, ए सी हो गया ना पूरा। तो ए सी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही हमारी थ्योरम है पाइथागोरस। तो आपने क्या करा, पुरानी वाली जो हमने प्रीवियस ये थ्योरम ये ली है, इसको हमने यहाँ अप्लाई करा एंड देन वी हैव गॉट दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब क्या आपका एक कन्वर्स है छोटा सा पाइथागोरस थ्योरम का, कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम में ये तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, पर यहाँ उसने ये एक चीज़ क्या नहीं दी है कि ये राइट एंगल है कि नहीं है, ये नहीं पता हमें। ठीक है ना, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इसकी पहले स्टेटमेंट देखिए, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। अब यहाँ ये प्रूव करना है हमें कि ये जो एंगल बी है ये राइट एंगल होगा। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, तो अब हमें गिवन क्या क्या है कि वी हैव गिवन एक ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी सी। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि एक साइड मतलब ए सी का एक जो साइड है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वी नीड टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले मैं समझा देती हूँ, देन आई विल रीड आउट दिस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, हमने पी क्यू आर ड्रॉ करा। अब पी क्यू आर ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, जो आर क्यू लिया है ये लिया है बी सी के बराबर एंड ए बी के बराबर लिया हमने पी क्यू। ठीक है, बिल्कुल सेम मेजरमेंट से हमने ये ड्रॉ करे, और एक नई चीज़ हमने इसमें एंटर की है कि हमने एंगल क्यू को 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, और पी आर को मिला दिया। तो देन आप इस वाले ट्राइंगल में तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे प्रूफ की है कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बट हमें गिवन क्या है, अब हमें तो गिवन है पी क्यू। ठीक है भाई, कंस्ट्रक्शन आपने ये कर दिया, देन आप देख लो, हमें गिवन कंडीशन है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपको गिवन है।
अब आप देखोगे कि मैंने क्या लिया है, पी क्यू बराबर है ए बी के एंड बी सी बराबर है आर क्यू के। तो अब आप यहाँ पुट कर दो, पी क्यू स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिए ए बी का स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिए बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ कंडीशन क्या आ गई, पी आर का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पर हमें पता है कि ए सी का स्क्वायर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, देन ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, अब आपको इन दो ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में 3 चीज़ें पता चल गई। एक तो ए बी बराबर पी क्यू है, हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है, बी सी बराबर क्यू आर है, वो भी हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, देन ए सी इज इक्वल्स टू पी आर हमें अभी प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, व्हाट यू गेट, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको पता है उनकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस बेस पे बाय सी पी सी टी यू कैन से कि एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, जो कि ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें सिंपली क्या किया, कन्वर्स प्रूव करना था, क्योंकि हमें राइट एंगल नहीं दिया था। तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल लेके दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लेके चले, और कंस्ट्रक्शन में आपने जो आपको ट्राइंगल गिवन है उसके बराबर की 2 साइड्स बनाई, उससे आपको तीसरी साइड बराबर मिल गई। देन आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लगा के बाय एस एस रूल यू हैव गॉट द एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, दैट इज 90 डिग्री। तो ये तीनों थ्योरम अभी बची हुई थी, तो ये आपकी पूरी हो गई है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।